लेक्चर 39। पेज 1। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य एक पूर्णभोजी सर्वाहारी जीवधारी है, अर्थात वो निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से भोजन का पाचन संपन्न करता है और अपनी वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाता है। 1. भोजन ग्रहण करना। 2. पाचन। 3. अवशोषण। 4. स्वांगीकरण। 5. बहिष्करण। उपर्युक्त प्रक्रियाओं को संपन्न कराने हेतु शरीर में एक निश्चित अंग तंत्र मौजूद होता है, जिसे ही पाचन तंत्र कहा जाता है। पेज 2। डायग्राम का विवरण। मानव पाचन तंत्र की संरचना। यह चित्र मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों और ग्रंथियों के प्रवाह फ्लो को दर्शाता है। अंगों का क्रम। मुख व मुख गुहा, माउथ एंड ओरल कैविटी। राइट एरो खाद्य नली या ग्रसनी, एसोफेगस फैरिंक्स। राइट एरो आमाशय, स्टमक। राइट एरो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन। राइट एरो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टिन। राइट एरो गुदाद्वार, एनस। ग्रंथियों का विवरण संख्या के अनुसार। 1 लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड माइनस मुख में स्थित। 2 जठर ग्रंथि या आमाशयी ग्रंथि माइनस आमाशय में स्थित। 3 यकृत, लिवर माइनस पित्ताशय, गॉल ब्लैडर के साथ स्थित। 4 अग्नाशय, पैनक्रियस माइनस आमाशय के नीचे स्थित। 5 आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टिन ग्लैंड छोटी आंत में स्थित। अतिरिक्त लेबल, तारांकन छोटी आंत के भाग, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के भाग, सीकम, कॉलन, रेक्टम। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की स्थिति को भी दर्शाया गया है। पेज 3। मानव पाचन तंत्र की संरचना। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्ग लेफ्ट राइट एरो पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। मुख व मुख गुहा, लॉन्ग लेफ्ट राइट एरो, लार ग्रंथि। खाद्य नली या ग्रसनी, लॉन्ग लेफ्ट राइट एरो एक्स, कोई ग्रंथि नहीं। आमाशय, लॉन्ग लेफ्ट राइट एरो, आमाशयी ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय भी इसी स्तर पर जुड़े हैं। छोटी आंत, लॉन्ग लेफ्ट राइट एरो, आंत्र ग्रंथि। बड़ी आंत और गुदाद्वार, लॉन्ग लेफ्ट राइट एरो एक्स, कोई ग्रंथि नहीं। मुख व मुख गुहा। मुख गुहा के भाग। 1 दांत। 2 जिह्वा। 3 लार ग्रंथि। 4 उवुला। पेज 4। मानव के दांत, ह्यूमन टीथ। डायग्राम का विवरण। दांत की आंतरिक संरचना। यह चित्र दांत के लंबवत काट को दर्शाता है, जिसमें मुख्य भाग इस प्रकार हैं। ऊपरी भाग, क्राउन, इसमें सबसे बाहरी सफेद परत इनेमल सबसे कठोर परत है। उसके नीचे डेंटिन और मध्य में पल्प कैविटी द्रव अवस्था में होती है। निचला भाग, रूट, मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ भाग, जिसमें सीमेंटम की परत होती है। रक्त संचार। पल्प कैविटी के निचले हिस्से से रक्त नलिकाएं व तंत्रिकाएं दांत के अंदर प्रवेश करती हैं। हमारा दांत हमें यांत्रिक पाचन की क्षमता प्रदान करता है, अर्थात ये बड़े आकार के भोज्य पदार्थों को छोटे आकार में बदलता है। दांत की संरचना में निम्न क्रम होते हैं। 1 इनेमल परत। 2 डेंटिन। 3 पल्प कैविटी, यहीं से रक्त नलिकाएं व तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो दांत में संवेदना प्रदान करती हैं। पेज 5। दांत के प्रकार। डिसिजुअस टीथ, अ मिल्क टीथ, दुग्ध के दांत अथवा अस्थायी दांत, डाउन एरो। बच्चों में डाउन एरो। संख्या 20। 10 ऊपर, मैक्सिला। 10 नीचे, मैंडिबल। परमानेंट टीथ, स्थायी दांत, डाउन एरो। वयस्कों में डाउन एरो। संख्या 32। 16 ऊपर, 16 नीचे। 20 + 32 = 52। दांत पूरे जीवन काल में जमते हैं। नोट माइनस, शिशुओं में 6 माह की अवस्था पर नीचे के 2 मध्यवर्ती दांत, इंसाइजर, सबसे पहले आते हैं, तथा 2 वर्ष की अवस्था होते होते सभी 20 दांत जम जाते हैं। 6 से 7 वर्ष की अवस्था में दुग्ध के दांत उखड़ने लगते हैं और इनके स्थान पर स्थायी दांत आने लगते हैं। पेज 6। 17 से 25 वर्ष की अवस्था में मोलर दांतों का अंतिम सेट उग जाता है और हमारे 32 दांत पूरे हो जाते हैं। इन अंतिम दांत को विजडम टीथ, अक्ल की दाढ़, कहा जाता है। हमारे जीवन काल में दांत 2 बार जमते हैं, इसलिए हमें डाइफियोडोंट, डिफियोडोंट प्राणी कहा जाता है। हमारे दांत कुल 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, अतः हमारे दांतों को हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट कहा जाता है। कुछ जंतुओं के लगभग सभी दांत एक जैसे होते हैं और इन्हें होमोडोंट, होमोडोंट कहा जाता है, जैसे डॉल्फिन, अधिकांश मछलियां, मगरमच्छ और शार्क। कुछ जंतुओं के दांत जीवन भर में कई बार जमते और टूटते रहते हैं और इन्हें पॉलीफियोडोंट, पॉलीफियोडोंट कहा जाता है, जैसे हाथी, शार्क, मगरमच्छ। पेज 7। मानव के दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। 1 मोलर, चवर्णक,
6 times 2 equals 12. 2. प्रीमोलर अग्रचवर्णक 4 times 2 equals 8. 3. कैनाइन रदनक 2 times 2 equals 4. 4. इंसाइजर कृंतक 4 times 2 equals 8. डायग्राम का विवरण दंत विन्यास। यह चित्र जबड़े के आधे हिस्से क्वाड्रेंट के आधार पर दांतों की स्थिति दर्शाता है। सूत्र फ्रैक्ट 2123 times 2 इंसाइजर 2 कैनाइन 1 प्रीमोलर 2 मोलर 3। चित्र में सामने से पीछे की ओर इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर के क्रम को दिखाया गया है। नोट माइनस हमारे पास कुल 4 प्रकार के दांत हैं। 1. चवर्णक पीसने का कार्य करता है। 2. अग्रचवर्णक ये कुचलने और पीसने दोनों का कार्य करता है। 3. रदनक चीरने व फाड़ने का कार्य करता है। 4. कृंतक यह काटने का काम करता है। पेज 8 बच्चों का दंत सूत्र। डायग्राम का विवरण बच्चों का दंत विन्यास। बच्चों के जबड़े के आधे हिस्से में दांतों की संख्या इस प्रकार है। सूत्र फ्रैक्ट 2102 इंसाइजर 2 कैनाइन 1 प्रीमोलर 0 मोलर 2। चित्र ये स्पष्ट करता है कि बच्चों में प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। गणना मोलर 4 times 2 equals 8. प्रीमोलर 0. कैनाइन 2 times 2 equals 4. इंसाइजर 4 times 2 equals 8. टोटल इक्वल्स 20। नोट बच्चों में 4 लास्ट मोलर दांत व 8 प्रीमोलर दांत नहीं होते, अतः हमारे 20 दांत 2 बार जमते हैं और 12 दांत केवल 1 बार जमते हैं। हाथी में कुल 26 दांत होते हैं, जिनमें 2 इंसाइजर दांत बाहर निकले होते हैं। इन्हें आइवरी अथवा टस्क कहा जाता है। पेज 9 मानव की जिह्वा टंग। डायग्राम का विवरण स्वाद क्षेत्र। जीभ के विभिन्न हिस्सों द्वारा पहचाने जाने वाले स्वादों का चित्रण। शीर्ष टिप मीठा स्वाद, निचली पार्श्व किनारा लोअर साइड्स नमकीन स्वाद, ऊपरी पार्श्व किनारा अपर साइड्स खट्टा स्वाद, आधार बेस बैक कड़वा स्वाद। हमारी जिह्वा अत्यंत मांसल एक संवेदी अंग है जो कि यू और वी आकार में लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। जिह्वा हमें स्वाद संवेदना के साथ साथ बोलने, भोजन चबाने और श्वास लेने में मदद करती है। जिह्वा के ठीक ऊपर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पैपिला पपिल्ला कहा जाता है, और इन्हीं के आधार पर स्वाद संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। पेज 10 जिह्वा के भाग और स्वाद। जिह्वा के भाग स्वाद आधार कड़वा तीखा और कसैला नहीं, ऊपरी किनारा खट्टा, निचला किनारा नमकीन, शीर्ष मीठा। नोट उमामी हमारी जिह्वा का 5वां मानक स्वाद है।